चित्र से उन्होंने कहा कि आयोग ने ऊपर से लिखा है कि आप ओएमआर सीट ऊपर से निकाले, उतने पर उन पर आपका क्या हो गया, चालान हो गया। तो हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि नकल विरोधी कानून आप हाकिमों को बचाने के लिए लाए कि हम छात्रों को अंदर डालने के लिए लाए? तो ये धामी सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है। अगर ये धामी सरकार इस बात के घमंड पर है कि भैया उसके पास 47 का बहुमत है, तो तमाम इन बेरोजगारों ने वो 47 का बहुमत उनको दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि घमंड तो रावण का नहीं रहा, फिर धामी जी आप क्या चीज़ है? 2012 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 2014 में मैंने मोदी जी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन 2017 आते आते जब मेरे जान चस्कू खुले तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे इस पार्टी को अब वोट तो नहीं करना है, क्योंकि हमारे रोजगार की बात तो कर नहीं रही है। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जातियों में लड़ाकर इस देश में राज करना चाहती है। मैं ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि जब तक बॉबी भाई की आपका रिहा नहीं होंगे तब तक ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम तमाम जगहों से बेरोजगार संघ का कॉल आ रहा है कि कब आना है, कब आना है। आज हमने एक अनुमति ली है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, बाकी क्योंकि यहाँ और लोग नहीं आ सकते हैं, अन्य जगहों से लोग आ रहे हैं। तो 3 जो धरना स्थल इन्होंने चिन्हित किए हैं उन धरना स्थलों पर हमने अनुमति मांगी है। देखते हैं शाम तक ये अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर वैसी हिटलर शाही सरकार का फरमान फिर वही जारी होता है। कि नकल विरोधी कानून वो दबाव में लाए। जब तमाम सड़कों पर लाठियां बरपाई हमारे युवा भाइयों पर, उसके बाद अपना रोजगार बचाने के लिए वो नकल विरोधी कानून लाए हैं। और उस नकल विरोधी कानून मैंने आपके सामने उदाहरण दे दिया कि जो खोलेगा चिट्ठा उसी पर पहली कार्रवाई होगी, सबूत भी उसी को देना। अरे सबूत जब छात्रों को ही देना है तो ये LIU, रॉ और आपका प्रशासन किस बात का प्रशासन है? अब सबूत भी हम ही जुटाएं, पेपर भी हम ही दें, पढ़ाई भी हम ही करें, रोजगार के पद खोलो उसके लिए भी हम ही लड़ें, और साफ और पारदर्शिता परीक्षा हो उसके लिए भी हम ही लड़ें। तो आप सत्ता में क्यों बैठ रहे हैं धामी जी? आप हट जाइए सत्ता से, आप हट जाइए उस कुर्सी से। मैं एक बात बता देता हूं, जब धामी जी युवा मोर्चा में थे, बेरोजगारों के लिए आंदोलन करते थे, तो आज वही बेरोजगार तो आंदोलन कर रहा है, अपने दिन भूल गए और आज बेरोजगारों पर लाठियां बरपा रहे हैं। तो सवाल तो आप पर खड़ा ही होगा। और मैं सीधा सीधा कह देना चाहता हूँ धामी जी, दिक्कत किस बात की है? आपने एक ईगो पाल रखा है और उस युगों पर आप जिए जा रहे हैं। परसों कालसी में मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, इन लोगों को किस बात का डर है, मैं तो कानून लाया, मेरे राज्य में जो है घोटालेबाज पकड़े गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इससे पहले घोटाले नहीं हुए, जब से राज्य बना है परीक्षाओं में धांधलियां हुई। तब क्या होता था, 100 अगर भर्तियां आती थी तो 80 लोग जो होते थे ईमानदार लोग आपका निकलते थे, 20 लोग जो होते थे धांधली में निकलते थे। आज उल्टा हो रहा है, 80 लोग जो है वो धांधली के तहत पहुंच रहे हैं और 20 लोग क्या हो रहे हैं, आपका ईमानदार लोग निकल रहे हैं। तो धामी जी से कह देना चाहता हूं, जो आप खुद ही अपनी वाहवाही बटोर रहे हैं धामी जी, सबसे ज्यादा पेपर घोटाले आपके राज्य में हुए हैं और ये बेरोजगार सड़कों पर उतर रहा है। बेरोजगार बॉबी पवार जैसा भाई जब अपने कैरियर का दाव लगाकर 25 साल का एक युवा, क्या उम्र होती है बताइए जरा। हमने गांधी के बारे में, हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ा था कि 23 साल की उम्र में फांसी में चढ़ गया। तो बॉबी भाई 25 साल की उम्र में हम जैसे बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है और हम घर में बैठकर कह रहे हैं ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। मैं साफ कह देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से भी, अगर अभी भी घरों से बाहर नहीं निकले तो ये ताना सरकार आपके बच्चों का रोजगार खत्म करेगी। और मैं उन भारतीय जनता पार्टी के छोटे में जो 2-3 लाख रुपए का रोजगार करते हैं, जो वाहवाही बटोर रहे हैं, उनसे भी कह देना चाहता हूं कि ये 2-3 लाख रुपए के ठेके में आप ये मत समझिए कि आपका बच्चों का बेहतर भविष्य हो जाएगा। आपके साथ बैकडोर से धांधलियां हो रही हैं, आपके बच्चों के साथ भविष्य बिल्कुल गर्त में है। अभी भी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं होने वाला है ये कुछ। हमारा मतलब ये नहीं है कि एक आएगा दूसरा बदलेगा, हमारा मतलब ये है कि भैया अगर दबाव बनेगा, स्वच्छ पारदर्शी परीक्षा होगी, पढ़ने लिखने वाले लोग आएंगे तो अधिकारी भी पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे, तो अच्छी नीति बनेगी, अच्छे नीति निर्धारक होंगे। इसलिए हमने इस राज्य को बनाया था, छोटा राज्य होगा, रोजगार मिलेगा, इसलिए किया था। इसलिए थोड़ी ना किया था कि जो ग्राम प्रधान नहीं बन सकता वो आपका मुख्यमंत्री और मंत्री बने जा रहा है। एक वो हैं जो बादलों से कहीं और बारिश कर देने वाले, रडार वाले। इस तरह के लोग जब सत्ता में आएंगे और कलम चलाने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ अपने रोजगार की तलाश में भटकेंगे, तो इसी तरह का आपका मतभेद होगा, इसी तरह का विरोधाभास होगा। अभी भी समय है। असम में अगर छात्रविंग सरकार बना सकता है तो यहाँ तो बेरोजगार आपको गिरा जरूर सकता है, वो भी सरकार बना सकता है।